स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 की सीरीज में आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये जो इस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति का कारण है। जो हमारी मुद्रास्फीति होती है बाज़ार की, यानी कि आपके इन्फ्लेशन की, उसका प्रमुख रीज़न क्या है? तो ध्यान रखना, जब भी मार्केट में मुद्रास्फीति आती है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। जब मार्केट में अचानक से काफ़ी अधिक मुद्रा आ जाती है तो यही प्रमुख कारण होता है इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का। ठीक है, पर इसके साथ साथ कुछ कृत्रिम कारण भी होते हैं। कभी कभार कुछ शॉर्ट टर्म, छोटे से समय के लिए कुछ खास प्रोडक्ट पर वो क्या होता है, उत्पादन में ह्रास। जब उस वस्तु का उत्पादन किसी कारण से, प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से उत्पादन कम हो जाता है, तब भी मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला, सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य है। कोई भी मटेरियल जिसका उत्पादन किया जा रहा है उसका मुख्य पर्पस क्या है? तो उसका एक ही पर्पस है, उसका उत्पादन करने का एक ही पर्पस है, क्या? मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, जो भी कोई भी प्रोडक्शन है उसका उद्देश्य ही एकमात्र होता है, क्या? आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। जो कैपिटलिज्म में इकोनॉमी है उसकी मेन कैरेक्टर क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। ध्यान रखना, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर खत्म हो जाएगा और जो भी उत्पादन हो रहा है उस राष्ट्र में, देश में, वो सब किसका होगा? प्राइवेट फर्मों के हाथ में होगा, प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, कैपिटलिज्म में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगला, राजकोषीय नीति से आशय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत के सापेक्ष में आप ये बराबर सुनते आएंगे, बजट में आप जब भी देखेंगे तो उसमें राजकोषीय पॉलिसी या राजकोषीय घाटा या राजकोषीय नीति की बात की जाती है। घाटा इसलिए कि भारत में जो राजकोषीय जो नीति है उसका प्रमुख भाग क्या है कि वहाँ पर राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा है भारत के आम बजट में। तो ये है क्या, नीति क्या है? सरकारी कर, व्यय और ऋण से संबंधित सरकार की नीति होती हैं, जिसमें सरकार का एक ही उद्देश्य होता है कि वो सरकारी करों को किसी तरह से बढ़ाए जिससे वो अपनी इनकम बढ़ाए, व्यय को कम करे और ऋण भी कम से कम ले जिससे उसका राजकोषीय घाटा कम से कम हो, यानी कि उसकी इनकम में और उसके खर्चों में लगभग समानता आ सके। और जो इसका अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा हो जाता है। ठीक है, सरकारी कर, व्यय और ऋण से जो नीति संबंधित होती है वही राजकोषीय नीति होती है। अगला, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो प्रजातंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी है, उसमें जो आम लोग हैं उनको किस रूप में अधिकार दिया गया है? आप इसका आंसर देंगे संसद के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भारत में संसदीय लोकतंत्र जो स्थापित किया गया है, ठीक है, तो उसमें उनको यह अधिकार दिया गया हर एक आम व्यक्ति को, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, जाति का हो, धर्म का हो, ठीक है, उसकी कितनी शिक्षा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। सभी लोगों को समान वोट देने का अधिकार दिया है और भारतीय संविधान में सम्मिलित होने का उसको अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो जो लोकसभा की लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखना, इस कमेटी का अध्यक्ष हमेशा कौन बनेगा? जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, यानी कि विपक्ष का नेता होगा, वो लोक लेखा समिति का हमेशा अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के एकमात्र सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति कौन है? भारत के वो एक अकेले राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध हुए थे, यानी कि सर्वसम्मति से हुए थे? तो ध्यान रखना, भारत के जो 5वें नंबर के राष्ट्रपति हुए
नीलम संजीवन रेड्डी वो कैसे हुए थे? सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। अगला, किसी नदी के अपरदन की दर न्यूनतम होती है। अपरदन मतलब उसके जो इरोजन की जो रेट होता है वो सबसे कम होता है। उसका जो नदी जो जब चलती है तो अपने नीचे के रास्ते को काटती हुई चलती है, उसी को बोलते हैं अपरदन। तो सबसे कम कब होती है? जब वो नदी कहाँ पहुँच जाती है? नदी समुद्र से मिलने वाली होती है, तब इसका फ्लो इतना कम हो जाता है कि इसका अपरदन एक तरह से रुक जाता है, न्यूनतम स्केल पर पहुँच जाता है। ठीक है। आगे, पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो हार्ड सरफेस पर जो हमारे प्लांटेशन होता है, तो ऐसे प्लांट को क्या किस कैटेगरी में रखा जाता है? लैथोलिक। इनको क्या बोलते हैं? लैथोलिक प्रकार के वनस्पतियां कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस प्रकार के पौधों को या इस प्रकार की वनस्पतियों को क्या कहते हैं? लैथोलिक। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया के नियंत्रक के रूप में प्रयोग होता है। जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं तो उसमें रिएक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? ध्यान रखना, कैडमियम की छड़ों को। जब गामा किरणें अनियंत्रित होने लगती हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें डाल देते हैं, जिससे वो गामा रेज आगे बढ़ने से रुक जाती है और रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? जो ऑल इंडिया कांग्रेस थी उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। कब हुए थे? 1887 में जो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। याद रखना कब हुए थे? 1887 में मद्रास सम्मेलन में। अगला, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? ये बॉर्डर लाइन है, कौन सी है? 49th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रियों के बीच में है? तो ध्यान रखना, ये यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है या उनको अलग करती है। ठीक है। अगला, वायु के एक नियत यानी निश्चित आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। एक जो एरिया होगा एयर का, जो निश्चित एरिया होगा उसमें जो जलवाष्प होगी, वाटर वेपन्स होगी, उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता। एक फिक्स एरिया में जो हवा में, विंड में जो मॉइस्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। अगला, स्पंज है। स्पंज आखिर क्या है? आपने देखा है स्पंज जो होता है वो क्या है? तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार का जंतु है। कहाँ, किस कैटेगरी का है? ये पैराजोआ संघ का एक बहुकोष्ठीय जंतु है। ठीक है। स्पंज हमारा पैराजोआ संघ का एक बहुकोष्ठीय जंतु है, जिसमें होते क्या है? असंख्य रंध्र यानी कि छिद्र और कोष्ठक का बना होता है, जिसके कारण ये काफ़ी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन या पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, रख लेता है, धारण कर लेता है। ठीक है। ध्यान रखना, स्पंज क्या है? एक जंतु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक है? ठीक है। मतलब ऊष्मा का तो चालक हो जाएगा और विद्युत का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। वो कौन चीज होती है? अभ्रक यानी कि माइका। ठीक है। अभ्रक ऊष्मा का, हीट का अच्छा चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है माइका यानी कि अभ्रक। और आपको पता होगा अभ्रक के उत्पादन में भारत वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है। धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।